महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया। शिक्षा ग्रहण करने जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। तब एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम से शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें अपमानित ही होना पड़ा, क्योंकि शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब गुरु परशुराम को यह बात पता चली कि यह एक ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है तो उन्होंने कर्ण को एक शापित जीवन जीने को विवश कर दिया। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और अपने बाहुबल से उन्होंने भारतीय पौराणिक इतिहास में वो ख्याति हासिल की जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बारे में बताएंगे। कर्ण महाभारत के वो धर्मनिष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की ओर से यह युद्ध लड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और ना ही कौरव सेना के सेनापति रहते हुए कोई छल होने दिया। इतना ही नहीं, कर्ण ने अस्त्र शस्त्रों का संधान भी धर्म के पथ पर ही किया। महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वह था गुरु परशुराम का दिया हुआ विजया धनुष। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संधान के लिए दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी, क्योंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का संधान नहीं किया जा सकता था। कर्ण का यह धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उन्हें उनके गुरु परशुराम ने दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने जब एक सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया तो वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुँचे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं सूत पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना ना कर दे। ब्राह्मण के वेश में कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी तभी एक दिन उनके गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है। क्रोध में उनके गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने वेश बदलने का कारण बताया तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो उठा। फिर परशुराम ने कर्ण से कहा कि हे वत्स, मैं दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें धनुष रूपी एक कवच देता हूँ। जब तक यह धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तीनों लोक का कोई भी योद्धा तुमसे नहीं जीत पाएगा। गुरु परशुराम के इस धनुष का नाम विजया धनुष था। महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस समय कर्ण के हाथ में वह विजया धनुष नहीं था। अगर उस समय उसके हाथ में वह धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उसका वध नहीं कर पाते।